वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। हम अपनी तरफ से किसी भी कमेंट पर जाकर रिप्लाई नहीं देते हैं कि आप हमारा कोई एक प्रोडक्ट खरीदिए या कंसल्टेशन के लिए किसी नंबर पर फ़ोन कीजिए, या हम अपनी तरफ से आपको कभी भी कॉल नहीं करते हैं। हमारा बस एक ही पेड प्रोडक्ट है जो कि बिग बुल क्लब है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती है। साथ ही साथ लाइव के समय ऊपर पिन की गई होती है और वीडियोज़ में सबसे पहली जो पिन कमेंट होती है उसमें उसकी लिंक मिल जाती है। उसके अलावा हम कभी भी किसी के भी इंडिविजुअल कमेंट पर जाकर या कॉल कर कर अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कमेंट्स या कॉल मिलते हैं तो इनको इग्नोर कीजिएगा। ये फेक कॉल हो सकते हैं, आपको स्कैम करने के लिए ये कॉल्स या कमेंट की जा रही है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। स्विंग ट्रेड में पिछले वीक में जिस तरह का प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद इस वीक भी लग रहा है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट इस वीक भी स्विंग ट्रेड में बन सकता है। उसके पीछे के रीजंस क्या है और ऐसे कौन से स्टॉक है, वो देखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं सृजन आप सबका स्वागत करता हूं इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने लाइक का नंबर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। अगर हम निफ्टी को यहाँ पे देखें तो निफ्टी में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव जो है हमें पिछले 2 वीक से आते हुए दिखा है। इसके बाद निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस के बाद जो है एक रिट्रेसमेंट निफ्टी की तरफ से यहाँ पे हमें देखने को मिला। इसके बाद यहाँ से अच्छा खासा हमें फ्राइडे को एक बाउंस बैक भी देखने को मिला, और जिस तरह की फ्राइडे को डाउ की क्लोजिंग हुई है उससे लगता है कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हो सकता है। और ऐसे में मार्केट जो है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तक ओपन अगर होता हुआ हमें दिखता है और वहां पे उस गैप को फिल करने के बाद वापस से ऊपर जाता हुआ दिखता है, तो वैसे में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के जो है चांसेस इस वीक में काफी ज्यादा बन जाते हैं। ऐसे में मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ देता है तो 16,525 की जो लेवल है वो मार्केट अचीव कर सकता है। मतलब इस वीक में हमें एक 500 पॉइंट का अपवर्ड मूव जो है निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 500 पॉइंट का ये मूव आता है तो मे भी फिर यहां से जो है हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर अगर बाइंग साइड जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग रही तो निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज का भी जो है यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 200 डे मूविंग एवरेज पर इस वीक जो है निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर इस वीक के मेजर सेक्टर्स देखे जिनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए तो वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर और केमिकल सेक्टर। और आज मैं जो स्टॉक भी लाया हूं वो इन तीनों ही सेक्टर में से है। तो ऐसे में आपको जो है इस वीडियो को कंटिन्यू बिल्कुल देखना चाहिए। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर काफी दिनों से अच्छे से परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, और काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी जो है हमने ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर एफएमसीजी सेक्टर की हम बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी में जिस तरह का अनयूजुअल मूवमेंट हमें देखने को मिला था, उसके बाद निफ्टी एफएमसीजी ने अच्छा खासा एक फ्लैग पैटर्न वहां पे बनाया है, और वहां का भी ब्रेकआउट जो है एफएमसीजी स्टॉक्स अभी करंटली दे रहे हैं। और हमने फ्राइडे को ही कुछ एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग भी की है अपने बिग बुल क्लब में। अगर आप बिग बुल क्लब के मेंबर नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दी गई है उसके थ्रू बिग बुल क्लब के बिल्कुल मेंबर बन सकते हो। तो हमने कुछ बाइंग की है बिग बुल क्लब में, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बाइंग थी और कुछ स्विंग ट्रेड्स भी हमने फ्राइडे को लिए थे। पिछले वीक भी हमने जो स्विंग ट्रेड्स लिए थे उसमें से अगर एक स्विंग ट्रेड छोड़ दे तो बाकी के 4 या 5 स्विंग ट्रेड थे वो प्रॉफिट में ही हमारे चल रहे हैं। तो काफी अच्छा समय जो है स्विंग ट्रेड के लिए करंटली दिखाई दे रहा है, और इसी समय का हमें इंतजार होता है ताकि हम सही समय पे मार्केट में इस तरह की स्विंग ट्रेड में एंटर करें, और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट और साथ ही साथ इंडियन मार्केट वीक होता हुआ हमें दिखाई देता है, तो वैसे समय में हम शांत बैठना पसंद करते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है श्री पुष्कर। श्री पुष्कर केम को अगर हम देखें तो श्री पुष्कर केम में जो है यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन डेवलप होती हुई दिखाई दी थी, जिसका रेजिस्टेंस बार बार जो है ये स्टॉक लेता हुआ दिखाई दे रहा था। पर पिछले वीक में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन का देखने को मिला। उसके बाद मूविंग एवरेज क्लस्टर के ऊपर ये स्टॉक जो है सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद एक अच्छा रिट्रेसमेंट, जो हेल्दी रिट्रेसमेंट जिसको हम कहते हैं, वो रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे स्टॉक लेता हुआ हमें दिखाई दिया है। इसके बाद अगर ये स्टॉक यहाँ से मंडे को बाउंस बैक देता है तो वैसे में ये जो लो बनाया है 240 का, इसको एसएल लगाकर जो है हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल
स्टॉक बनाए। ऐसे में 240 के एसएल के साथ अगर हम एंटर करते हैं तो ऐसे में सबसे पहला टारगेट जो स्टॉक में हमारा बन के निकल के आता है वो है 265 का, और अगर स्टॉक इस टारगेट के ऊपर निकलता है तो वैसे में 280 तक के भी जो है टारगेट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पे बिल्कुल आपकी इस वीक में जो है नजर रहनी चाहिए। ये स्टॉक केमिकल सेक्टर से आता है, स्पेशलिटी केमिकल बनाने का काम जो है ये स्टॉक करता है, और रनअप भी जो है काफी अच्छा रहा है। इस गिरावट में कुछ खास गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली है। एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के बाद यहां से एक नया ट्रेंड जो है इस स्टॉक में शुरू हो रहा है और काफी स्ट्रांग रनअप जो है ये स्टॉक देता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल इस स्टॉक पे जो है इस हफ्ते में नजर रख सकते हो, इस वीक में नजर रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ अगर हम चले तो वो ऑटो स्टॉक से आने वाला स्टॉक है। ऑटो ओईएम स्टॉक जो है हम इसको कह सकते हैं, ऑटो पार्ट्स बनाने वाला स्टॉक है, जिसने पिछले वीक में काफी बढ़िया रनअप जो है हमें यहाँ पे देते हुए दिखाई दिया था। ये स्टॉक, इसका नाम है ऑटोमोटिव एक्सेल। ऑटोमोटिव एक्सेल को अगर हम देखें तो पिछले वीक में काफी अनयूजुअल रनअप इसमें देखने को मिला था, पर इस रनअप का जो है पूरी तरह से रिट्रेसमेंट इस स्टॉक ने किया है और इसके बाद 1775 का सपोर्ट बनाकर जो है ये स्टॉक यहाँ पे बाउंस बैक देते हुए हमें करंटली दिखाई दे रहा है। अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू मंडे को भी हमें देखने को मिलता है तो वैसे में बिल्कुल आप इस स्टॉक में एंटर कर सकते हो, और अगर आप इस स्टॉक में एंटर करते हो तो 2050 का टारगेट जो है इस स्टॉक में आप लेकर चल सकते हो। तो काफी एक इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न जो है ऑटो सेक्टर के और एक स्टॉक में जो है यहाँ पे हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें आप एंट्री के लिए देख सकते हो। और भी कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक है जिनमें हमारी ऑलरेडी पोजीशंस बनी हुई है, और मे भी कुछ स्टॉक है जिनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले इस वीक में एंटर कर सकते हैं। उस स्टॉक को अगर आप जानना चाहते हो तो जो बिग बुल क्लब है उसको आप ज्वाइन करना ना भूलिए। बिग बुल क्लब हमारा टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप है, जिसको ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है। उसमें हम स्विंग ट्रेड आइडियाज, पोजिशनल ट्रेड आइडियाज और इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो है आप सबके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ मार्केट टाइम में आप सबके साथ हम बैठते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और मार्केट में आपको हैंड होल्डिंग देने का काम करते हैं। तो अगर आपको भी मार्केट में हैंड होल्डिंग चाहिए तो जरूर बिग बुल क्लब को ज्वाइन करना ना भूलिए। अब आ जाते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। थर्ड स्टॉक जो है वो है सारेगामा। सारेगामा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, काफी अच्छे फंडामेंटल के साथ ये स्टॉक जो है मार्केट में करंटली काफी अच्छे लेवल्स पर अवेलेबल है। अगर हम सारेगामा को देखें तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, पर पिछले 2 वीक में जो है यहाँ पे काफी अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिला है। सारेगामा पा ने जो है पिछली बार इस मूविंग एवरेज क्लस्टर का जो है रेजिस्टेंस लिया था, पर अगर इस बार सारेगामा पा इस आने वाले वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देता हुआ दिखाई देता है, तो वैसे में हम 385 का एसएल लगाकर जो है सारेगामा पा में बिल्कुल एंट्री बना सकते हैं। ऐसे में हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा वो है 440 का, और अगर उस टारगेट के ऊपर सारेगामा निकल जाता है तो 488 के टारगेट के लिए जो है आप सारेगामा पा को जो है देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक थे जिन पर आपको जो है आने वाले इस वीक में नजर रखनी चाहिए। और करंटली जिस तरह का मार्केट चल रहा है, काफी और भी स्टॉक है, पर वीडियो में उन सारे स्टॉक्स को जो है ऐड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये 3 स्टॉक मैंने आपके सामने रखे। और भी स्टॉक के लिए बिग बुल क्लब को ज्वाइन करना ना भूलिए। मैं आपको मिलूंगा अगले वीक ऐसे ही कुछ और भी अच्छे स्टॉक लेकर। साथ ही साथ मैं होप करता हूं कि आप भी जो है इस वीक में, जिस तरह का मार्केट चल रहा है, काफी दिनों बाद इस तरह का मार्केट आया है, तो इस मार्केट में आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओगे। मुझे आज के लिए यहीं पर इजाजत दीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले संडे को, तब तक के लिए बाय बाय।